जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल बीएड लर्न इन ओडिया। आज पढ़िबा पुणी आउ थे ऑर्गेनिक फार्मिंग 4th सेमिस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन बुक रो ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन एवं तार इम्पोर्टेंस कौन तार नीड्स कौन कहीं आम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्पोर्टेंस दबा से विषय में पढ़िबा। तो फर्स्ट जानिबा आम व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग माने होची जैविक जो चाष प्रणाली जैविक भाव में ताकू आम कहते ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जानिबा व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द एनवायरनमेंट फ्रेंडली आज देयर इज नो यूजेस ऑफ केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहले आम एटा बुझिबा जे जो चाषटा विदाउट केमिकल जो कल्टिवेशन कराऊँच जो चाषटा करा ताकू ही कहते आम ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इट इज ए प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ क्रॉप्स इटा हूँ प्रोडक्शन सिस्टम क्रॉप्स प्रोडक्शन सिस्टम which avoid use of synthetic and chemical input like fertilizers pesticides etc. आर माने हला इट इज ए प्रोडक्शन सिस्टम एटा हूँ गोटे कल्टिवेशन करबा बा चाष करिवार प्रणाली जोठी आमर सिंथेटिक माने कृत्रिम पदार्थ हो रासायनिक द्रव्य केमिकल्स हो सार फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स कीटनाशक ये सब यूज न करिकी ऑर्गेनिक वे रे जो प्रोडक्शन आम करबा ताकू कहते आम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आपको अवॉइड करिकी। Then organic farming system in India is not new and is being followed from the ancient time। ये जो organic farming कथा आज आम कहते बा पढ़ुंट सेटा इंडिया पाई नुआ नुहे बहुत आगुरी ancient टाइम रू बहुत पुरातन समय इटा स्टार्ट है आम भारत में। तो इट इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग सिस्टम एटा हूँ गोटे फार्मिंग सिस्टम फार्मिंग गोटे मेथड व्हिच प्राइमरीली एम्ड एट कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रेजिंग क्रॉप्स जोटी की कल्टिवेट करा जाए लैंड को एवं ग्रो करा जाए क्रॉप्स ग्रो करा जाए इन ए सच वे से वे रे आज कीप द सॉइल अलिव जो जगार सॉइल को कौन सी माटीर कौन सी क्षति न करिकी आम जो प्रोडक्शन करती चाष करती एंड इन गुड हेल्थ बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज एवं ऑर्गेनिक वेस्टेज जहाँ आमर बाहर ताको यूज करिकी एंड अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स आउ बायोलॉजिकल मटेरियल को से जगह किसी ना फर्टिलाइजर्स ना केमिकल्स ना पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करवा आम ऑर्गेनिक वे रे यूज करवा जद्वारा आम माटीर जमती कि गोबर खत है गछ पत्र ताकू पोतिकी ताकू खत करके नहीं कि आम चाष पकईकी ताकू आम जो क्रॉप्स ग्रो करवा आ द्वारा कौन ना माटीर कौन सी क्षति हुए ना बा आम देहर आम जो जहाँ भी सेठू आमर ग्रो करा जाए जो भी वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो बा जेकोसी क्रॉप ताकू आम खाइबा द्वारा आमर कौन सी क्षति हुए नहीं। द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स कौन ना एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर जिते सब सेक्टर अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने एग्रीकल्चर भी गोटे मेन इम्पोर्टेंट सेक्टर जदि आमे जदि एग्रीकल्चर ऊपर इम्पोर्टेंस न दबा ताहले आमे खाइबा कौन तेणु से आमर सेटा दरकार। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिकली आमे बहुत गुड़े आमर अच्छी कैश क्रॉप जोटा आमे जो इकोनॉमी को डेवलप करने आम से चाषटा करी देन बर्डन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन रिसोर्सेस एते पॉपुलेशन हेवी बर्डन होची से माने तो खाद्य खाइबे ना तेणु कल्टिवेशन भी दरकार। देन एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी देन हाजर्ड्स अफेक्ट ऑन हेल्थ सबुठारो मेन इंपोर्टेंट कथा होची जोटा कि आम शरीर पाई बहुत क्षतिकारक जोटा आम बर्तमान जो खाद्य आम खाऊँ तेणु ऑर्गेनिक वे रे चाष हवा निहाती दरकार जो आम विभिन्न प्रकार रोग आम पड़ुं। देन वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो धीरे धीरे समस्ते बुझिले जे आम जदि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज करके जो खाद्य खाऊँ आम द्वारा आमर केते परिमाण आम शरीर क्षति होची से आम पृथ्वी धीरे धीरे ऑर्गेनिक वे को एक्सेप्ट करुचे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करिबारे फार्मिंग को एक्सेप्ट करिबारे लागिलानी।
then characteristics कौन जानिबा protecting the long term fertility of soils by maintaining organic matter levels the ei characteristics protecting the long term fertility of soil जदि आम organic way रे चाष आम करवा ताहले आमर जो सॉइल जो फर्टिलिटीटा अच्छी जो उर्वरता रही है बहुत दिन पर्यटन मेंटेन होकर रही पार एंड एनकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केयरफुल मेकानिकल इंटरवेंशन आम कौन से मेकानिकली जिनस को यूज न करी जदि आम बायोलॉजिकल वे रे आम कल्टिवेट करवा ताहले आम सॉइल बहुत दिन पर्यंत सेटा बहुत भल भाव मेंटेन हो पार तार फर्टिलिटीटा बहुत दिन पर्यंत रही पार then providing crop nutrients indirectly using the relatively insoluble nutrient sources which are made available to the plant by action of soil microorganism the providing crop nutrients indirectly using the relatively insoluble nutrient sources which are made available on the plant by the action of soil microorganism जे आउ कहा द्वारा आम आमर तार रखिपर आम भल भाव मेंटेन कर रखिपर कि जो गछ डाल पत्र जोड़ा ताकू आम गात करी पोती किछि दिन पर सेटा जो कंपोस्ट होकर बाहर ताकू जदि आम यूज करवा ताहले आमर ता सॉइलटा प्रोटेक्ट हो रही पार देन एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक पेइंग फुल रिगार्ड टू देयर इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन बिहेवियरल नीड एंड एनिमल वेलफेयर इश्यूज विथ द रेस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन हाउसिंग हेल्थ ब्रीडिंग एंड रियरिंग केयरफुल अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम ऑन द वाइडर एनवायरनमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स आउ कौन हो पार द एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक आ द्वारा कौन हो पार आम आमर जीवजंतु मानकर सुरक्षा करिपारिबा पेइंग फुल रिगार्ड टू देयर इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन बिहेवियरल नीड एनिमल वेलफेयर इश्यूज एंड रेस्पेक्ट द न्यूट्रिशन हाउसिंग हेल्थ ब्रीडिंग एंड रियरिंग केयरफुल अटेंशन आ कौन ना आम जो फार्मिंग करें बहुत टेक्निकाली वे मेकानिकाली वे आम फार्मिंग करवॉइड करके आम आम जीवजंतु आमर आगुरी एवं ट्रैक्टर चाषबास हल सब कम कराऊँच आगुरी बलद को लेकिन चाष करा द्वारा कौन हुए ना आम आमर जिते लाइफ स्टॉक जिते वन्यजंतु मैंने अच्छा आम सेफ्टी कर आउ कौन हुए ना जो गुड़ा बहुत केमिकल यूज करा जाए ताको सेठू जदि पूरा विषाक्त हो जाए सॉइलटा तो अन्य जीवजंतु मानक ऊपर तार अफेक्ट पड़ पारे पड़े तेणु ये सब प्रति आम जदि आम केयर नवा देन आम आमर जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर नेचुरल हैबिटेट्स जो मैंने आउ जो मैंने नेचर जो मैंने बसवास मटी बहुत जीवजंतु से भी रुहति बहुत छोट छोट कीट से भी रुहति तो से सेफ्टी रखिपर देन एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एडवांटेजेस कौन है ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा नो पॉइजन इज ऑलवेज ग्रेट तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कले आमर एति एडवांटेजेस आम निश्चित पाइबा बहुत एडवांटेजेस अच्छी तब गोटे हूँ आम कौन सी जो खाद्यटा आम खाऊँ विषाक्त खाद्य आम के पाइबानी भल पुष्टिकर खाद्य आम पाइबा देन ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज एनी टाइप ऑफ हार्मफुल केमिकल ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कराऊँ जैविक चाष कराऊँ तो कौन से केमिकल यूज करा जाऊ ना देन टू कीप ताद्वारा आम कौन करवा पेस्ट अवे अनलाइक द मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मिंग दे यूज ऑल नेचुरल मेथड्स दैट डू नॉट हार्म द कंज्यूमर और एनवायरनमेंट दैट दे आर ग्रोन इन जोटी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आम करती सेटा ना आमर कौन सी गोटे ह्यूमन बींग्स कौन सी क्षति करे ना तार नेचुरल जो एनवायरनमेंट नेचर जो एनवायरनमेंट पाखापाखि कौन सी कहार क्षति करे ना तो ऑर्गेनिक वे आम जदि फार्मिंग करवा ताहा ना आम हेल्थ तार कौन सी बैड इम्पैक्ट पकेबा ना इंडस्ट्रियल फार्मिंग को आम अवॉइड करवा देन तापर नेचुरल मेथड रे आम कले आउ कौन हम ना आम एनवायरनमेंट को आमर ग्रो कर द्वारा से किसी क्षति हम ना देन बेटर टेस्ट एंड मोर न्यूट्रिएंट्स आउ कौन आम कर निश्चित भाव से ऑर्गेनिक वे जो चाषटा करा जाए तार टेस्ट बेटर हे कौन से केमिकल यूज न कले तार आम आजिकल बहुत खाद्यर टेस्ट बदली गलानी से तार प्रॉपर टेस्ट आउ ना कारण आम जो हेवी प्रोडक्ट चाहूँ विभिन्न प्रकार कीटनाशक आम यूज कर तार से टेस्ट आउ रोनी किंतु जदि आम ऑर्गेनिक वे करवा ताहले आम सेटा न्यूट्रिएंट्स तो निश्चित भाव रहिबो बहुत हेल्दी
उपयोगी पुष्टिकर खाद्य आम खाईपर जहाँ भी ग्रो हम जहाँ भी आम कल्टिवेट करवा से निश्चित भाव भल देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर organically raised have a much better taste than other mechanically farmed ones निश्चित भाव में यहाँ आम मेकानिकाली वे रे जो चाष जोटा फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो आम जहाँ पाइबा ताठू बेटर यहाँ रहिबा दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that they are given a much longer time to develop and are not pumped with the artificial things एटा टिके टाइम लगे ग्रो हवा पाए बहुत जल्दी जमती आम केमिकल यूज कर फटाफट जो बढ़ी जाए से टाइम लगे बाकी तार आर्टिफिशियल वे तो आम जानते ना तुम धीरे धीरे डेभलप हो से बहुत न्यूट्रिएंट्स रुहे से खाद्यटा देन sugar structure in these crops have more time to mature and develop into a tasty and a nutritious product आम भल खाद्य एवं विष मुक्त खाद्य पाइबा जो विभिन्न प्रकार केमिकल को यूज करके आम अनेक समय आम विभिन्न रोगर सामना कर निश्चित भाव में आम अवॉइड कर देन द एनवायरनमेंट डज नॉट सफर आउ कौन सबुठार बड़ जिनस है आम परिवेश बहुत गुड़े बैड इम्पैक्ट पड़ुची आम ये केमिकल्स हो फर्टिलाइजर्स को यूज करने द्वारा तेणु ता द्वारा आम कौन करवा यहाँ ऑर्गेनिक वे जब आम फार्मिंग करती देन यहाँ केबे भी एनवायरनमेंट को सफर हम ना एनवायरनमेंट को कौन प्रकार क्षति पहुँचेबनी देन अनदर थिंग दैट benefits from the use of organic farming are the environment industrial farms the chemicals are used are shipped into the ground and contaminate the soil and local water sources एटा कौन करे जिते बड़े आमर विभिन्न प्रकार केमिकल्स यूज करा होउची सेटा कौन कहूँ माटी रे मिसी जाउची तेर माटी रे मिसिबा द्वारा कौन होउची ना सेटा आम एनवायरनमेंट को नष्ट करची सेटा पानी सहित मिसिकी सेटा मध्ये ताकू नष्ट करूची तेणु बहुत गुड़े केमिकल यूज द्वारा आमर बहुत परिमाण रे आमर क्षति होबा सहित आम परिवेश मध्ये नष्ट होउची तो ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ आर ऑल अफेक्टेड नेगेटिवली बाय दिस तेणु केवल आम ह्यूमन बींग्स नुहंती आमर एनिमल्स माने हेले प्लांट्स लाइफ है समस्ते ये नेगेटिवली अफेक्टेड बहुत परिमाण में होती तो विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर आर नो केमिकल्स यूज सो नो पॉल्यूशन अकर्स देयर तो जोटी आम ऑर्गेनिक वे फार्मिंग कर तो आम से कौन प्रकार केमिकल यूज करना तेणु से पॉल्यूटेड होनी पॉल्यूटेड भी हम ना से बेटर रहिबो तो कहार भी क्षति ना ह्यूमन बींग्स ना एनिमल्स ना आमर प्लांट्स लाइफ सब सेव रहिबे देन एति आम सब एडवांटेजेस तो सब जानले तो ऑर्गेनिक वे डिसएडवांटेजेस कौन टे आम जानिबा इट्स ए होल लॉट मोर वर्क कौन ना इट टेक्स ए होल लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सक्सेसफुली ग्रो क्रॉप्स ऑर्गेनिकली एटा सबुठार कष्ट जिनस है ऑर्गेनिक वे रे जते आम कौन कल्टिवेट कर बहुत हार्ड होता है कारण जो आम कौन केमिकल यूज कर बहुत जल्दी जल्दी हो जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी शीघ्र तो कौन ऑर्गेनिक वे ने गोटे टाइम लगे बहुत हार्डवर्क तापाई करा पड़े चाष करने देन देयर इज ए हाई अमाउंट ऑफ फार्मर्स इंटरेक्शन टाइम विथ देयर क्रॉप्स तेणु जो जड़े चाषीटे से ऑर्गेनिक वे चाष करुच्चे से बहुत टाइम से दबा पड़े से क्रॉप को कल्टिवेट करने देन द कंज्यूमर पे द प्राइस एवं आउ गोटे मेजर प्रॉब्लम कौन हुए ऑर्गेनिक फूड इन द सुपरमार्केट आर इनफेमसली हायर दैन द अदर्स यहाँ कौन हो ऑर्गेनिक आउ गोटे कौन हुए बहुत आमको कॉस्ट बेसी पड़े जनरल जिनस अपेक्षा दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट पीपल डू नॉट फुली सपोर्ट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं जो आमको हेवी कॉस्ट पड़ुची एक्सपेंसिव पड़ुची से लोक मैंने दूरे जाऊँ ऑर्गेनिक वे को से एक्सेप्ट कर पाना कारण तार प्रत्येक जिनसर ऑर्गेनिक वे जोटा चाष हो बाहर तार प्रत्येक जिनसर कॉस्ट टे अधिक रोचे धर आम जब गोटे एग्जांपल नवा तो आम जापर फॉर एग्जांपल ए पाउंड ऑफ नॉन ऑर्गेनिक रेड पेपर्स cost right around $2.76 while a pound of organic red pepper run a whopping $5.89 दैट्स डबल प्राइस जिते आम कौन सी जिनस जमी गोटे एग्जाम ले आम रेड पेपर जदि आम चिंता कर आम प्राइस दे कि नॉर्मल रेड पेपर किंतु जदि ऑर्गेनिक वेयर प्रोडक्ट होता रेड पेपर आम कि डबल प्राइस देवाई पड़े जहाँद्वारा सबू लोक तो से फाइनेंशियल एबल नुहति जे से किनीपारे ताद्वारा आमको अनेक समय लोक एडप्ट कर पारना एक्सेप्ट कर पारना हाई कॉस्ट तेणु यहाँ आमर आज ऑर्गेनिक
फार्मिंग कौन एवं तार एडवांटेजेस तार डिसएडवांटेजेस ताको आमे पढ़िले द 4th सेमिस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन यूनिट 3 आशा करछि वीडियो तुमको भल लागिबो तुमको ए एग्जाम रे हेल्प करिवो बोली मु आशा करूछि जदि मो वीडियो भल लागु थाए देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू ऑल जय जगन्नाथ।